नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जनवरी महीना 2024 का कैसा रहेगा धनु राशि और लग्न के लिए। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे राशि से। सो यहाँ पर ये मंथ एंड का चार्ट है। पूरे महीने में ग्रह जो घूम फिर के आ रहे हैं वो ये स्थिति में है। सो धनु वालों के लिए शुक्र बुध मंगल यहाँ पहले भाव में है। सूर्य 15 जनवरी को ट्रांजिट करके मकर में जा रहे हैं, मकर संक्रांत। शनि जो है वो वहीं पर है थर्ड हाउस में अपने घर में कुंभ में। राहु जो है वो चतुर्थ भाव में ऑलरेडी है 30 अक्टूबर से और मीन में है वो। गुरु जो है वो मेष में मंगल के घर में है और वो यहीं पर रहेंगे। उसके बाद केतु जो है वो आपके 10th हाउस में वहीं पर है। सो थ्रू आउट द मंथ ये सिचुएशन रहेगा और उसमें क्या इफेक्ट होंगे तो देखिए सेजिटेरियस धनु लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश जो है वो गुरु है पंचम भाव में है, कारक स्थान में है। पहले हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सो यहाँ पर डरना नहीं है, ध्यान रखना है। पंचम भाव जो है वो गुरु का कारक भाव है। कारक का वो भाव नाश है, उस भाव को नष्ट करता है कारक। लेकिन गुरु है उतना नेगेटिव नहीं होता है, बट गुरु को मैंने यहाँ पंचम भाव में नेगेटिव देखा है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा अनईजी रहेगा टिल ये गुरु रहने वाला यहाँ पर पंचम भाव में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई को वो ट्रांजिट करने वाला है। तब तक यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मैंने बार बार कहा है गुरु के ट्रांजिट के वीडियो में भी, वर्ष फल भी मैंने दिया है डिटेल 2024 का, आपका वो भी देखिएगा। गुरु क्योंकि कारक भाव में बैठा है अप्रैल तक आपके लिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ जनवरी में और ज्यादा परेशानी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम्स है और हायर डिग्रीज में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको ये गुरु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो स्थान है वो प्रेम विद्या संतान का भी है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने हर चीज में, मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि हर चीज में, चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप का भरोसा है तो ना भी मिले, कुछ भी हो, स्टूडेंट्स के लिए ये जुपिटर जनवरी की अगर हम बात करें तो अभी पॉजिटिव नहीं है। सो बी केयरफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हार्डवर्क कीजिएगा तो आप उस जो सोच रहे हैं उससे कम लेकिन बाहर निकल जाएंगे, वरना ये गुरु आपको फंसा सकता है। चाहे आप मैंने जैसे कहा हॉस्टल में या कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ भी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको स्विच करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों में संभालिएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट, ये जुपिटर आपके लिए नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। मंगल उस स्थान का मालिक है, परिवर्तन में है ये महीने में जनवरी में, तो आपको लाभ उस तरह से मिल जाए कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन मंगल शॉर्ट टर्म का प्लेनेट है, वो हार्श है, वो अग्रेसिव है, तो आपको अग्रेसिव वे में इन्वेस्टमेंट करवाएगा शॉर्ट टर्म के, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैं राय दूंगा, एक तो शनि की यहाँ नीच दृष्टि है, शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है, और ये शनि की नीच दृष्टि पंचम भाव पे पड़ना आपके लिए स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बेस्ट है, अदरवाइज लॉसेस है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये संतान भाव है, संतानों के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़े निर्णय लेना चाहते हैं जनवरी में, तो टेल देम कि ये पॉसिबल नहीं है, अभी रुक जाओ। जब तक ये गुरु यहाँ से नहीं निकले, पर्टिकुलरली अगर मैं एक पूरी कुंडली में सारे ग्रह मिटा दूं और गुरु सिर्फ यहाँ बैठा है, तो आपके लिए ये ध्यान रखना है। देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तब आपको ध्यान देना है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के लिए ध्यान देना है। तो ये जुपिटर का मामला यहाँ ध्यान देने लायक बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर प्रेम के मामले में भी निष्फलता है। यहाँ पर संतान के प्राप्ति के योग जो है वो अटका के रखे हैं। जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे तब बेनिफिशियल हो जाएगा, तो वो समय भी अप्रैल के बाद शुरू हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया है उनको थोड़ा हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। सो ये हो गई मेन जुपिटर की बात जनवरी के लिए। अब हम राहु की बात करें तो जनवरी में राहु और केतु जो है वो अब ज्यादा, और दिसंबर में थोड़े इफेक्ट देना शुरू किया है स्ट्रॉन्ग, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग देंगे जनवरी में। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव वो अलग बात है, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक मंगल है और विदेश का मालिक भी मंगल है, गुरु के साथ परिवर्तन में है, शनि की नीच दृष्टि है गुरु पे, राहु चतुर्थ भाव में गुरु के ही घर में है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, और गुरु आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, सी गुरु फंसा हुआ है, तो वो आपको ध्यान दे रहा है कि भाई ये चीजें करने में क्लैरिटी रखिएगा, थोड़ा चलती है होती है में रहेंगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये एक चीज है। दूसरा, राहु चतुर्थ भाव में है, वो आपको विदेश में ले जाएगा लेकिन स्ट्रगल या हार्डवर्क के साथ, या फिर वहां जाके आपको स्ट्रेस झेलना पड़े। सो कम से कम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो वो तो प्रॉब्लम ना हो। जिस पे डिपेंड रह के चल रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितना सही बंदा है जिस पे आप ट्रस्ट रख के चल रहे हैं, तो वो भी एक देख लीजिएगा। चाहे अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या स्टूडेंट है, या हाउस वाइफ है, फार्मर है, या कोई भी आप घूमने जाना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या बैंक में है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है। दूसरी चीज यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने में भी आपको ध्यान देना है, अभी थोड़ा रुकिएगा। अब धनु वाले कहेंगे हमारा प्रॉपर्टी अभी अटका हुआ है, लेकिन जब तक यहाँ देखिए राहु अब यहाँ पर आ गए हैं, तो राहु जो है ना, पहले गुरु चांडाल योग में था उस स्थान का मालिक, अब राहु वहां पर आए, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, लेकिन विदेश में अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, इन आपके होम कंट्री से ज्यादा बेटर, वहां आप ले सकते हैं। आपके बर्थ प्लेस या होम टाउन या होम कंट्री में आपको प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिलेगी, थोड़ी आपको उसमें वास्तु के हिसाब से सही चीज ना मिले, वो जरा देखना पड़ेगा। आप वहां जो भी आपके आसपास लोकल कोई हो पंडित, तो उनको दिखा के लीजिएगा। यहाँ जमीन मकान वाहन माता है, तो उन सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है। जनवरी में ज्यादा राहु की डिग्री इफेक्ट करेगी, तो वो चीज में आप थोड़ा संभालिएगा। इंट्यूशंस आपके आएंगे लेकिन वो सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे, आप डाइवर्ट होंगे या फिर कहीं कंफ्यूज रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ राहु करवाएगा। थोड़ी चीजें वो समझ के चलिएगा, दो चार लोगों की राय लीजिएगा। अगर मैं केतु की बात करूं तो कर्मस्थान में आया हुआ है, केतु यहाँ पर अब प्रॉपर एक्टिव हो चुका है। बी केयरफुल, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना जॉब ना छोड़े, और जुपिटर मई में यहाँ आएंगे। आप अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, हायर पोजीशन ढूंढ रहे हैं, या फिर कहें कि प्रमोशन या इंक्रीमेंट ढूंढ रहे हैं, तो जुपिटर को आ जाने दीजिए 1 मई को। जनवरी में कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, केतु आपका जॉब खा सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा। ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, वो थोड़ा केतु की वजह से बिना वजह का स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, और वो स्ट्रेस ही आपका जॉब छुड़वा सकता है कि चलो मैं यहां से चला जाता हूं, कर लेंगे, देख लेंगे। दैट विल बी द नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। एंड शुक्र मंगल बुध जो कॉम्बिनेशन वाइज यहां बैठे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति है, गुरु का परिवर्तन योग अच्छा बन रहा है। सो दिस इज द हाउस ऑफ थॉट, माइंड। सो यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इसलिए आप यहाँ पर सारे निर्णय जो मैंने ध्यान रखने के लिए कहा है वो ले पाएंगे कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। सो अगर आप क्लियर रहेंगे तो आप पॉजिटिव या आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप क्लियर ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या करूं क्या है। तो फिर क्लियर हो जाइएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। शुक्र बुध मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको विदेश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग विदेश में रहते हैं, सेटल्ड है, विदेश में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये मंगल कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लाइफ में वहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें करेगा। राहु का भी उसमें सपोर्ट मिल रहा है, राहु की दृष्टि भी है वहां पर। तो जो लोग विदेश में हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस में, जॉब में, सबके लिए अच्छा है। सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है सेकेंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में है 15 दिन, 15 दिन यहाँ चले जाएगा सेकेंड हाफ में मंथ के, तो वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हाउस में है वो प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन फर्स्ट हाउस में मंगल के साथ है, ये थॉट है, ये हमारा माइंड है। सो यहाँ पर आपका अग्रेशन बढ़ेंगे। सूर्य पावर है और मंगल अग्रेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके थॉट में एक अग्रेशन ला के आपके काम या आपके विचारों को या आपके एग्जीक्यूशन को नेगेटिव ना कर दे। आप सही दिशा में सोच रहे हैं बट एक्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा तो आपको परेशानी आएगी। सो बी केयरफुल। सूर्य जब यहाँ चले जाएंगे शनि के घर में सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस है वो परिवार है, कुटुंब है, वाणी है, धन संचय है। सूर्य यहाँ पर आपके लिए परिवार से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा,
थोड़ा आपकी वाणी में हार्शनेस आएगी, थोड़ा आपके सेविंग्स जो है वो आप खर्च करने के लिए, दिखावे के लिए आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अगर नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, 15 जनवरी से 15 फरवरी, एक महीना ये यहाँ पर रहेंगे, तो वो सूर्य जब तक यहाँ है आप अपनी वाणी को कंट्रोल कीजिएगा, संयम में रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ओवरऑल जो आपके लिए सिचुएशन बन रही है वो आपको जॉब में या बिजनेस में कोई लोन, बड़ा कर्ज लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आपको जनवरी में ही लेना पड़े ऐसा कुछ है तो आपके कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है आपके जीवन में, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उससे सुख शांति रहेगी, उसमें प्रोग्रेस रहेगा। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग राहु, केतु एंड गुरु। शनि आपके थर्ड हाउस में अच्छे हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। जो नया कुछ चल रहा है उसमें आप इन्वॉल्व होकर कर पाएंगे, आप डिटेल में, डेप्थ में जा पाएंगे, आपके नए वेंचर्स आपने ऑलरेडी शुरू किए हुए हैं, सो वो सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और शनि उसमें सपोर्ट करेंगे। सो आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए 2024 का वर्षफल ग्रहों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से भी लेके आ रहा हूँ, जनवरी का भी लेके आ रहा हूँ, हालांकि थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आ जाएगा। और आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस देते रहूंगा और इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।